बच्चों देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 हम कैसे भरेंगे। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर, यानी जो नदी से संबंधित शब्द नहीं है बच्चों उस पर टिक लगाना है। तो नदी से संबंधित शब्द वाटर पानी होता है बच्चों, स्विम तैरना होता है, बोट नाव होती है, स्टिल नहीं है। तो हमारा उत्तर ये होगा। मैंने टिक लगा दिया है तो आप भी टिक लगा लें। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर नाउन हमें बतानी है, संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली, ये सेंटेंस है बच्चों। तो यहाँ पर जो नाउन है संज्ञा वो कौन सी है बच्चों, फैक्ट्री। तो यहाँ पर मैंने फैक्ट्री के टिक लगा दी है, तो आप भी इसी तरह से टिक लगा लें। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक तस्वीर दे रखी है बच्चों, इसके लिए सही वाक्य कौन सा है। देखो एक बच्चा है, ये क्या ले जा रहा है, बकेट यानी बाल्टी ले जा रहा है। तो ये वाला सही है बच्चों। द बॉय हैज़ ए बकेट, बॉय के पास, लड़के के पास एक बाल्टी है। तो इस पर टिक लगा देंगे। चौथा देखिए बच्चों, टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन यानी सर्वनाम पर टिक लगानी है बच्चों। तो द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। आर वेरी नोटी, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुवचन है बच्चों, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, दे पे टिक लगाएंगे, THEY। तो इस प्रकार से आप भी इसमें तीसरे चौथे में टिक लगा दे बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। पांचवा देखते हैं। ये कहता है रीड द गिवन स्टोरी, दी गई कहानी को पढ़ें एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। और जो तस्वीर दे रखी है उसका करंट सीक्वेंस हमें लिखना है। तो यहाँ मैंने करंट सीक्वेंस लिख दिया है बच्चों, 1 2 3 4, इस तरह से आपको लिखना है। स्टोरी में आपको बता देता हूँ बच्चों। देखिए, बाली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। बाली आज अपने पिता की मदद करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम, इसलिए उसने घर साफ करने का निश्चय किया। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वाज हैप्पी, उसने सफाई शुरू की और बड़ा खुश था। टू डू इट, यह करके। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरे, अब वो अलमारी साफ करने के नज़दीक मुड़ा। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नहीं देखा, दैट इज पेट वॉकड इनटू द रूम, उसका जो पालतू जानवर है वो कमरे में आ गया था। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वह सफाई में व्यस्त था। एज इट टर्न अगेन, जैसे ही वो मुड़ा, ही सा मार्क्स ऑफ पा, उसने पंजे के निशान देखे। ही वॉज सैड, वह दुखी हो गया। एज आर इज हार्ड वर्क गोट वेस्टेड, क्योंकि उसका सारा जो काम उसने किया था, कठिन काम किया था, वो सारा बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो बच्चों यहाँ मैंने सीक्वेंस लिख दी है, तो आप इसी तरह से सीक्वेंस देख करके उसमें भर लें। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, तो इस पैसेज को पढ़ते हुए हम प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो हम पैसेज पढ़ लेते हैं। देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट, एक बार एक घमंडी हाथी था। हु ऑलवेज बुलिट स्मॉलर एनिमल्स, जो हमेशा छोटे जानवरों को सताया करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम, वह चींटियों के बिल के पास गया, उसके घर के पास गया। एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, और चींटियों पर उसने पानी स्प्रे कर दिया, फेंक दिया। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग, चींटियाँ कुछ नहीं कर सकती थी। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर साइज, क्योंकि वो छोटी थी, उनका साइज छोटा था। दे ऑलवेज क्राइड, वे हमेशा रोती रहती थी। द एलिफेंट जस्ट लॉफ्ड एंड, हमेशा हाथी हंसता रहता था। एंड थ्रेटन्ड द एंड्स, और चींटियों को धमकी देता था। दैट ही वुड क्रश दैम टू डेथ, कि उन्हें मसल कर रख देगा, उनको मार देगा। वन डे, एक दिन, द एंड्स हैड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, एक दिन चींटियों ने निर्णय किया कि हम हाथी को एक सबक सिखाएंगी। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स टंग, इसलिए वो हाथी की सूंड में सीधे अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी केवल दर्द के मारे चीख सकता था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती महसूस हुई। एंड अपोलाइज टू द एंड्स, उसने चींटियों से क्षमा मांगी। एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलिड, और उन सभी से जिसे उन्होंने परेशान किया था, जिस जानवर को उसने परेशान किया था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है हु गोट बुलिड इन द स्टोरी, कहानी में किसे ज़्यादा परेशान किया गया था, सताया गया था। तो स्मॉलर एनिमल, जो छोटे जानवर थे उसको वो परेशान करता था। तो आप स्मॉलर एनिमल्स लिख लें बच्चों। अगला देखिए, हु इज़ बिग, कौन बड़ा है। एंड हु इज स्मॉलर इन द स्टोरी, और इस कहानी में कौन छोटा है। तो एलिफेंट, द एलिफेंट, ये तो बच्चों बड़ा है, और द एंड्स ये छोटी है। तो ये इस तरह से आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द एलिफेंट बुलिड द एनिमल्स, की जो हाथी है वो जानवरों को सताया करता था। अब यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इट वाज ए प्राउड एनिमल, क्योंकि वह एक घमंडी जानवर था, प्राउड एनिमल था। इस प्रकार से आप ये वर्कशीट बच्चों भर लेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।